हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो दी गई सूचनाएं हैं रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से आप तक रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी हम लेकर के आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि गाँव तक जो नौकरियां निकलती हैं उनकी सूचनाएं बच्चों को मिले, जिससे वो अधिक से अधिक रोजगार में भागीदारी कर पाएं। इस लक्ष्य से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि सूचनाओं के अभाव में कोई प्रतिभा छुपने न पाए और आपको आसानी से इंफॉर्मेशन मिल पाए, जिससे आप तमाम सारी नौकरियों में आवेदन कर पाएं। इसी की कड़ी में आज सबसे पहली जो सूचना दी गई है, बताया गया है कि परिवहन विभाग में 2252 पदों पर जल्द होगी भर्तियां। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया है कि विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2252 पदों पर जल्द होगी भर्ती। इसमें सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के 50 और सहायक विधि अधिकारी के 6 पद भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं सहायक विधि अधिकारी की भर्ती संविदा के आधार पर होगी। इसकी स्वीकृति हो चुकी है। इसके अलावा परिवहन निगम के 6 रीजन में 1649 संविदा परिचालक की भर्ती की जाएगी। समूह एवं समूह के तहत स्वीकृत 547 कर्मियों की भर्ती भी विभाग करने जा रहा है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होंगी और ये 2 चरणों में पूरी की जाएंगी। पहले चरण में 383 पदों पर भर्ती होगी। इसमें केंद्र प्रभारी के 93, मैकेनिक के 240, इलेक्ट्रीशियन के 25 और सहायक स्टोर कीपर के 25 पद स्वीकृत हैं। दूसरे चरण में 164 पदों पर भर्ती होगी। तो ये बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आएगी आपके सामने, जो परिवहन विभाग से दी गई है। इसमें बताया गया है कि 2252 पदों पर भर्ती होने वाली है। अगली सूचना जो दी गई है वो है आपकी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा में नियमित आधार पर विभिन्न समूह ख एवं ग गैर संकाय पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी के इसमें पदों के बारे में बताया गया है। सहायक अभियंता सिविल, प्रमुख खजांची, इस तरीके से तमाम सारे पद हैं। कनिष्ठ लेखा अधिकारी, सांख्यकार, स्वास्थ्य शिक्षक, सामाजिक मनोविज्ञान, पुस्तकालय ग्रेड 3, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी। तो ये तमाम सारे पदों पर जो भर्तियां निकली हुई, आप यहाँ से इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से देख पा रहे हैं इन भर्तियों के बारे में बताया गया है। SC, ST, OBC, EWS और UR के लिए यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि इसमें पूरी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए इसकी जो वेबसाइट है एम्स दिया गया है, भुवनेश्वर.nic.in पर जाके देख सकते हैं, जो यहाँ से पूरी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये समूह ग के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई। इसमें आप इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना जो दी गई है वो है कि ITI में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 जुलाई कर दी गई है। यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है, इस तिथि तक SCBT की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। यह जानकारी देते हुए SCBT के अधिशासी अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया है। छात्र फॉर्म भरने से चूक गए हैं, कल तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका निकल कर सामने आया है कि ITI में अंतिम तिथि जो आपकी वो 10 जुलाई कर दी गई है। 10 जुलाई तक आवेदन आप कर सकते हैं ITI में प्रवेश के लिए, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसकी अंतिम तिथि 3 जुलाई थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। अगली सूचना दी गई है कि DLED की खाली रह गई सीटें, बढ़ेंगी दाखिले की अंतिम तिथि। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED में दाखिले की तिथि बढ़ाने की घोषणा जल्द हो सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से इस बाबत प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सूबे में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट और सीटों में भी DLED की पढ़ाई होती है। प्रदेश में 67 डाइट और सीटी संस्थान है, जहां पर 10,600 सीटें हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुल 2974 निजी DLED कॉलेज हैं, जहां 2,22,750 सीटें हैं। पिछले कुछ सालों में DLED करने को लेकर छात्रों की रुचि में कमी आई है। इसके कारण हर साल हजारों सीटें खाली रह जाती हैं। यही कारण है कि प्रदेश में 28 निजी कॉलेज ने मान्यता वापस करने के लिए आवेदन कर रखा है। इस बार भी अंतिम तिथि तक सिर्फ 60,000 सीटों पर ही दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो पाई है। तो इसमें जो DLED करना चाहते हैं यहाँ से, उनके लिए इसमें जानकारी दी गई है कि अब आधे से भी कम सीटों पर हुए दाखिले, तो सीटें बहुत खाली रह गई हैं। इसके लिए अंतिम तिथि के लिए बढ़ाने के लिए मांगा गया है कि यहाँ DLED की खाली रह गई सीटों पर बढ़ेंगी दाखिले की अंतिम तिथि। तो यहाँ से ये आप इसमें आवेदन करने के लिए मौका एक बार फिर मिल सकता है आप लोगों को। अगली सूचना है कि 9वीं से 12वीं में दाखिले 5 अगस्त तक होंगे। यूपी बोर्ड ने दाखिलों को लेकर जारी की समय सारणी। 11वीं कक्षा में 20 अगस्त तक रहेगा मौका। 6 जुलाई को घोषित होगा स्क्रूटनी का परिणाम। इंपोर्टमेंट और कंपार्टमेंट की प्रयोगात्मक परीक्षा 25 से 26 को होंगी। यूपी बोर्ड के करीब 27,000 विद्यालयों में कक्षा 9 से
12वीं में प्रवेश प्रक्रिया 5 अगस्त तक चलेगी। यूपी बोर्ड की तरफ से सोमवार को ऑनलाइन पंजीकरण कार्यक्रम जारी कर दिया गया। वहीं हाई स्कूल की स्क्रूटनी कंपार्टमेंट में सफल छात्र छात्राओं के पास 11वीं में दाखिला लेने के लिए 20 अगस्त तक मौका दिया गया है। 10वीं और 12वीं के जो यहाँ पे बताए गए छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क कोषागार में जमा करने की तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई। कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं के शुल्क सूचना और शैक्षणिक विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक अपलोड किया जा सकेगा। 10 अगस्त के बाद हाईस्कूल और इंटर के लिए प्रति छात्र 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। विलंब शुल्क के साथ छात्रों के विवरण 20 अगस्त तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रधानाचार्य 21 से 31 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड विवरण की जांच करेंगे। जांच के बाद 1 से 10 सितंबर तक विवरण अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ से दाखिले के लिए जो अंतिम तिथि बताई गई है वो आपकी 5 अगस्त है। यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो यूपी बोर्ड से होता है उसके लिए सूचना दी गई है। अगली सूचना है कि प्राइमरी स्कूल में बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जैसा कि जो छात्र दिव्यांग हैं उनके प्रमाण पत्र अभी तक जिले से जारी होते हैं, लेकिन इसमें एक नई व्यवस्था दी गई है कि अब उनके प्राइमरी स्कूल से जो है वहां प्रमाण पत्र आपके बनाए जाएंगे। प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र उनके स्कूलों में ही बनेंगे। राज्य सरकार ने इसकी व्यापक व्यवस्था की है। इसके तहत 30 अगस्त तक हर हाल में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनका दिव्यांग प्रमाण पत्र अब तक नहीं बन सका है, वो स्कूलों में लगने वाले मेडिकल असेसमेंट कैंप की जांच व आकलन के बाद जारी कर दिए जाएंगे। इस संबंध में स्कूल महानिदेशक की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि वे तय समय सीमा के भीतर इसकी व्यवस्था करें। स्कूल महानिदेशक के आदेश के तहत अगले सप्ताह में यह कार्य स्कूलों में शुरू कराए जाने की योजना बनाई गई। तो जो दिव्यांग छात्र हैं जिनके अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं वो अपने स्कूल से बनवा सकते हैं। यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे और आपके प्रमाण पत्र को बनाकर जारी करवा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट उन छात्र छात्राओं के लिए जो दिव्यांग है, उनका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बन पाया है। अगली सूचना जो दी गई है वो है अहर्ता का विवाद तो आउटसोर्सिंग से भर्ती कैसे। प्रदेश के 890 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होने जा रही है। प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाया कि जब एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर समकक्ष अहर्ता को लेकर विवाद, तो आउटसोर्सिंग की भर्ती के लिए अहर्ता का निर्धारण कम किस आधार पर किया गया है। शासन ने तय किया है कि आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता संस्था का चयन किया जाएगा। समग्र शिक्षा माध्यमिक के तहत कंप्यूटर शिक्षक के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10 माह के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमोदित की गई है। इसमें सेवा शुल्क एवं जीएसटी भी कटेगा। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों की मानदेय प्रतिमाह तकरीबन 25,000 रुपये आएगा। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2018 विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर कोई भर्ती नहीं आई। वर्ष 2018 से विज्ञापन में कंप्यूटर शिक्षक के 1673 पद थे, जिनमें से महज 36 पदों पर ही चयन हुआ था। कंप्यूटर शिक्षक के 1637 पद खाली पड़े हैं। आयोग के पास महीनों में विभिन्न विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 6,000 से अधिक पदों का आदेशन पड़ा हुआ है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि जिस पद की अर्हता स्पष्ट नहीं है उस पद पर आउटसोर्सिंग से भर्ती किस आधार पर की जा रही है। इसी वजह से मुख्यमंत्री को ट्वीट कर मांग की जा रही है कि शिक्षकों को आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए। तो ये मांग उठाई है छात्रों ने, जो यहाँ पर युवा मंच के अध्यक्ष इन्होंने मांग की है। तो ये सूचनाएं आपको जिसमें बताई गई हैं आज विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई हैं। दोस्तों ये थी आज की सूचनाएं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक जानकारी आप तक आसानी से मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब